जानकारी दूँ। हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ऐसे मचे हुए कलाकार हैं कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार नहीं बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको मिला है। और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर ये राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले ही काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूँ इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले विचार रखें गगन मलिक जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ सुभाष गोयल जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे सीरीज रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया जो कि 3 साल सोने पर चला। उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। ये नहीं कि अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीपोत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लव कुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। एक दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं है। वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा भी उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। और आप लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, सारी चीज़ें अर्जुन ने कहा कि वो आप लोगों के हाथ में ही है कि लोगों तक पहुँचाना करना। अगर आप नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी खबरें लोगों तक पहुँच पाए। इस बार वही रामलीला है, ये हर साल होनी चाहिए। ये जो है रामलीला जो संस्कार हैं कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। एक सिंगल लाइन में रामायण को समझाने के लिए ये लाइन सबसे अच्छी है, ताकि कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयाँ ही सामना किया, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। रामायण एक ऐसा भारत का एपिक है जिसमें हर चीज़ देखने को मिलती है कि भाई से भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए। ऐसे किरदार लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अगर आप देखते हैं आज भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा और दोस्तों सिर्फ दोस्ती जो है वो केवल नाम की रह गई है। सच्चे भक्त तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। तो ये जितनी चीज़ें मिसिंग हैं, ये जो रामलीला की जाती है, ये चीज़ें वापस लोगों को याद कराने के लिए की जाती है कि हमारे संस्कार जो हैं वो रामायण से आते हैं और बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलते हैं। तो इस बार भी हम आए हैं, हमने ये चीज़ ऐसी है जिसमें हम दिल से करते हैं ये वाला, ये जो रामलीला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सही संदेश है रामायण का वो लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से, आसान तरीके से आप तक पहुँचे, जिसके लिए अर्जुन जी और पूरे ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी मेहनत करके जो डायलॉग डिलीवरी है, कई बार माइथोलॉजिकल क्या होता है कि लोगों की समझ में नहीं आता, उसे थोड़ा सा सरल बनाकर कि जो आम जनता है
वो भी इसको समझ पाए। उस तरीके से डायलॉग्स जो हैं इस बार तैयार किए गए हैं और बहुत सारी नई चीज़ें वो मैं चाहूँगा कि अर्जुन जी स्वयं बताएं। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बार फिर से ये मौका मिला है श्री राम का किरदार निभाने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हर बार की तरह ये रामलीला सक्सेसफुल रहेगी और लोग इसे सराहेंगे और करेंगे। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लवकुश रामलीला में, जो कि हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती हैं तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूं कि लोगों को सच में ऐसा नज़र आए कि हाँ, मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से, और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लवकुश रामलीला में, जो कि हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती हैं तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूं कि लोगों को सच में ऐसा नज़र आए कि हाँ, मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से, और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। तो हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन्यवाद। अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना, और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों भाइयों में नहीं बनती है, लेकिन
वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच।